शब्दों की घाटी, विचारों की घाटी बना दिया चोपड़ा साहब ने इस कार्यक्रम को। ये थे सुप्रसिद्ध साहित्यकार और कवि श्री लीलाधर जगुड़ी कल से शुरू होने वाले लिटरेचर फेस्टिवल वैली ऑफ वर्ड्स के बारे में। देहरादून उत्तराखंड की प्रशासनिक राजधानी ही नहीं है, बल्कि साहित्यिक और सांस्कृतिक राजधानी भी है। पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में विभिन्न कारणों से और विशेष रूप से कोरोना के चलते जो जड़ता आई थी, ये फेस्टिवल इसे तोड़ने का काम करेगा। श्री लीलाधर जगुड़ी कहते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सांस्कृतिक वातावरण देहरादून से और पहाड़ों के परिवेश से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कुछ तो कोरोना की वजह से भी है और कुछ कोरोना से उत्पन्न उदासीनता की वजह से है, और इसको भंग करने का कार्य वैली ऑफ वर्ड्स ने किया है। चौथा वैली ऑफ वर्ड्स लिटरेचर फेस्टिवल कल यानी 20 नवंबर से मसूरी में शुरू होगा और 3 दिन तक चलेगा। कोविड-19 महामारी के चलते इस बार इसका आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर होगा और इसमें देश विदेश के जाने माने साहित्यकार और विद्वान भाग लेंगे। इस फेस्टिवल के आयोजनकर्ता वरिष्ठ आईएएस और वर्तमान में मसूरी स्थित आईएएस अकादमी के निदेशक श्री संजीव चोपड़ा ने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप इस आयोजन को बहुत ही विस्तृत रूप प्रदान किया है। श्री लीलाधर जगुड़ी कहते हैं, संजीव चोपड़ा साहब बहुत पढ़ाकू आदमी हैं, बड़े विचारवान आदमी हैं। वो हर तरह की अच्छी चीजों के पाठक हैं, तो उसकी प्रतिछाया उनके कार्यक्रमों में भी दिखाई देती है। इसको इन्होंने देहरादून की घाटी का कार्यक्रम नहीं रहने दिया है, बल्कि इसको इन्होंने एक शब्दों की घाटी का कार्यक्रम बना दिया है, विचारपूर्ण शब्दों की घाटी, और ये मन की घाटी का कार्यक्रम बन गया है। ये एक बहुत अच्छी बात ये हुई है। दूसरा ये हुआ है कि उन्होंने केवल पहाड़ केंद्रित ही कार्यक्रम नहीं रखे हैं, बल्कि पहाड़ से समुद्र तक के विषय भी वो रखना चाहते हैं और रख रहे हैं। आखिर कैसे वैली ऑफ वर्ड्स के आयोजन ने आकार लिया? इस आयोजन के प्रमुख वरिष्ठ आईएएस श्री संजीव चोपड़ा। देखिए, सबसे पहला विचार तो ये था कि मैं कलकत्ता में काफी लिटरेचर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहा था और वहाँ मुझे उन्होंने सुझाव दिया कि कलकत्ता का जो अगला लिटरेचर फेस्टिवल है वो मैं कंडक्ट करूँ। तो लेकिन फिर मुझे लगा कि क्योंकि मुझे रिटायर देहरादून में होना है और मुझे सेटल भी देहरादून में होना है, तो क्यों ना पूरी अपनी एफर्ट और एनर्जी जो है वो देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में कोई ऐसा फेस्टिवल बनाया जाए देहरादून में, क्योंकि हमारे शहर को भी एक पहचान चाहिए थी लिटरेचर के क्षेत्र में। तो फिर जब पहली बार जब मीटिंग की और सब बातचीत हुई तो ये था कि देहरादून बेस्ड लिटरेचर फेस्टिवल होना चाहिए। फिर ये ख्याल आया कि देहरादून बेस्ड लिटरेचर फेस्टिवल ना बना के उसको एक ऐसा लिटरेचर फेस्टिवल बनाए जिसमें दुनिया भर के स्कॉलर, थॉट लीडर्स, राइटर्स, पोएट, हिस्ट्रियन, वो सब अपने विचारों को आगे देहरादून में प्रेजेंट करें, ना कि सिर्फ देहरादून के ऑथर्स और देहरादून के लोगों को शामिल। तो एक सेंस में कहा जाए तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव तो शुरू से ही था, और इसके साथ न केवल लिटरेचर, आर्ट, पपेट्री, थिएटर, पोएट्री, फिलॉसफी, न्यूमिस्मेटिक्स, इन सब विधाओं को भी हमने साथ में जोड़ा। आखिर कैसे ये फेस्टिवल देश भर में आयोजित होने वाले बाकी फेस्टिवल से अलग है? आमतौर पे लिटरेचर फेस्टिवल में ग्लैमर पे या शो बिज पे या एक्टर्स को या स्पिरिचुअल लीडर्स को ला के थोड़ा एक डिफरेंट टोन बन जाती है उसकी। तो हमारा पर्पस ये था कि इसमें सीरियस लिटरेचर हो और भारतीय भाषाओं में खासतौर पे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गढ़वाली, इन सब जो हमारी भाषाएं जो देहरादून में उपयोग हो रही हैं उनके ऊपर भी बातचीत हो, उनके ऊपर भी चर्चा हो। तो ये हमारी कंसेप्शन थी और ये बढ़ती चली गई और डेवलप होती गई। जाने माने प्रसारण कर्मी व कवि और इस फेस्टिवल में प्रतिभाग करने वाले डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी का भी कुछ ऐसा ही मानना है। देखिए, वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल जो देहरादून में होता है, इससे मैं बिल्कुल शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। देश भर के जितने भी प्रतिष्ठित लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं उनमें मुझे जाने का, भाग लेने का मौका मिला है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि वैली ऑफ वर्ड्स जो फेस्टिवल है तो बहुत सारी बातों में एक अपनी अनूठी पहचान रखता है। वजह ये है कि यहाँ पर ग्लैमर पे जोर नहीं है। यहाँ पर वैली ऑफ वर्ड्स में विषयों की गंभीरता पर ज्यादा जोर दिया जाता है। एक सार्थक विमर्श हो, एक सार्थक संवाद हो, भारत की संस्कृति, भारत के जीवन मूल्य, भारत की सभ्यता संस्कृति, भारत का साहित्य
और भारत की सुरक्षा, भारत का पर्यावरण, तमाम सारे पहलू हैं जिनको समेटा जाता है। अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, और कुमाऊनी गढ़वाली का भी साथ उसमें होता है। जो उत्तराखंड के विख्यात साहित्यकार हैं उनका जो कृतित्व है उन पर भी बात होती है। हिंदी की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो छूटता हो, चाहे वो महिला लेखन हो, चाहे उसमें जो युवा लेखन है, या हिंदी का जो मीडिया है, हिंदी की जो अपनी स्थिति है, हिंदी का प्रकाशन है, हिंदी में अनुवाद का जो कार्य है, तरह तरह के पहलू, जितने पहलू हो सकते हैं, और उसमें बच्चों की भागीदारी, चाहे वो सेंट्रल स्कूल के बच्चे या और दूसरे विद्यालयों के बच्चे, उनको जोड़ना और तरह तरह की प्रतियोगिताएं करना। वहां पर एक पेंटिंग की एग्जीबिशन भी लगती है, तरह तरह की प्रदर्शनियां भी लगती हैं। तो एक बहुत ही व्यापक, जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें साहित्य भी है, संस्कृति भी है, सिनेमा भी है, थिएटर भी है, कलाएं भी हैं, और जितने मतलब क्षेत्रीय साहित्य है वो भी है। और सबसे असली बात जो मैंने कहा कि चूंकि वो देहरादून में है, इसलिए हिमालय की स्थिति है, हिमालय का पर्यावरण है, तरह तरह के और जो पहलू हैं उन सबको भी समेटा जाता है। तो मेरे ख्याल से तो ये कम से कम उत्तराखंड के लिए तो ये जो उत्सव है ये वरदान है। बेशक ये 3 दिन का समारोह होता है, लेकिन आने वाले पूरे साल भर के लिए कहीं न कहीं हमको एक ऊर्जा देकर के जाता है। इस बार के आयोजन में क्या कुछ होने जा रहा है, बता रहे हैं श्री संजीव चोपड़ा। इस साल क्योंकि ये वर्चुअल हो गया है, तो इस साल तो हमारे पास 12 ऑथर्स ऐसे हैं जो अलग अलग देशों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैटिन टॉम है, तो प्रोफेसर अहमद हैं, वो स्टॉकहोम से जुड़ रहे हैं। राजीव मल्होत्रा हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। मनदीप चोटी जो है वो भी यूएसए से जुड़ रही हैं। इसलिए मतलब अनगिनत हो गया है। मतलब तो एक सेशन हम कर रहे हैं कि विदेशों में हिंदी को कैसे पढ़ाया जाता है, तो उसमें जो हिंदी के अध्यापक हैं, अध्यापक मतलब जो यूनिवर्सिटी स्तर पर हिंदी को पढ़ा रहे हैं, वो कनाडा से, पोलैंड से, हंगरी से, वो सब जुड़ रहे हैं। फ्रांस पार्टनर कंट्री हो गया, फ्रांस के एम्बेसडर और महाराजा जगजीत सिंह के जो ग्रैंडसन है, उनमें डायलॉग हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले हमने इन पे जोर नहीं दिया था, इन पे अटेंशन नहीं दिया था, क्योंकि एक एज अ फेस्टिवल जितनी कैपेसिटी थी उसमें लोग आ जाते थे तो खत्म हो जा रही थी बात। लेकिन अब जब सब कुछ वर्चुअल हो गया, ये भी क्लैरिटी आ गई कि जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं ये पूरी दुनिया के लिए है, और नॉट ओनली पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब समय के लिए। तो इन अ वे ये जो लिटरेचर फेस्टिवल है, ये स्पेस को और टाइम को दोनों को ट्रांसेंड कर रहा है। तो ये आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो हमें पैंडेमिक की वजह से प्राप्त हुई, और क्योंकि हमें पैंडेमिक की वजह से प्राप्त हुई, अब हमें इसका एडवांटेज भी मिल रहा है। इस बार इस आयोजन में कुल 7 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। श्री चोपड़ा, एक्चुअली हमारे पास 7 कैटेगरीज हैं। तो एक तो कैटेगरी हमारी हिंदी साहित्य की, एक हमारी कैटेगरी हिंदी में रीजनल भाषाओं से जो ट्रांसलेशन है वो एक कैटेगरी है। तीसरी जो कैटेगरी हमारी हिंदी के अंदर है वो है नॉन फिक्शन की, जिसमें अभी एक पुस्तक जैसे ज्ञान का ज्ञान और बाकी पुस्तकें हैं, उन सब के ऊपर एक पुरस्कार है। चौथी जो इसमें है वो है कि जो यंग एडल्ट्स के लिए पुस्तकें लिखी गई हैं जिनकी उम्र 11 से 16 साल की। ये एक तो होगी बच्चों की किताबें, लेकिन ये हैं किताबें जो 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए लिखी गई हैं। और इसी तरह अंग्रेजी में भी इंग्लिश नॉन फिक्शन, इंग्लिश फिक्शन, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस टू इंग्लिश एंड राइटिंग फॉर यंग एडल्ट। तो ये हमारी कैटेगरी है जिनमें हम पुरस्कार, और ये पुरस्कार के लिए हम PHC स्टार फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो भारत की एक नवरत्न कंपनी है और जो बहुत बढ़िया काम कर रही है पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में, वो हमको हर साल इसको सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए इनका नाम PHC अवार्ड रखा गया। इस आयोजन की विशेषता है इसका विस्तृत फलक। यहाँ तक कि इसमें केंद्रीय और नवोदय स्कूलों के विद्यार्थियों को भी प्रतिभाग करने का अवसर मिलता है। श्री संजीव चोपड़ा बताते हैं, हमारी ये हमेशा सोच रही है कि जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में है, जवाहर नवोदय विद्यालय में है, और पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ लेह लद्दाख से लेके मिनिको आइलैंड तक केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय जो हमारे स्प्रेड आउट हैं। इसलिए पिछले 3 साल से उनके साथ बहुत अच्छी डिबेट हो रही है इनके साथ। पहले साल जो विषय था वो ये था कि क्रिकेट में बाकी खेलों को रन आउट कर दिया। फिर पिछले वर्ष एक सब्जेक्ट था कि बॉलीवुड ने हिंदी को आबाद या बर्बाद किया। और इस साल जो विषय है वो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस क्या ये क्लासरूम को रिप्लेस करेंगी, क्या हो गए इसके बारे में, जिसके ऊपर इनकी चर्चा है। जो हमारी कॉलेजेस की डिबेट्स हैं उसमें एक तो इंटर यूनिवर्सिटी संस्कृत डिबेट है, जिसमें फाइनल अभी होगा 21 तारीख को, जिसमें सत्यमेव जयते शीर्षक रखा गया। और जो डिबेट हमारी
मंत्रणा डिबेटिंग सोसाइटी DAV कॉलेज के साथ है, वो भी एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म उसने भी विस्तार रूप ले लिया। और पिछली बार जो उन्होंने डिस्कशन किया था तो वो ये था कि शुड जुडिशरी इंटरफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिलीजियस फेथ, इस पे इनकी डिस्कशन है। तो इस तरह से जो कोशिश यही है कि जितने बच्चे और खासतौर पे छोटे शहरों में, गांव में रहने वाले, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले हर स्तर के विद्यार्थी को मौका मिले एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म में आने का, यही हमारी कोशिश रहती है। इसके पिछले 3 आयोजन बहुत ही सफल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो डिस्टिंक्शन रही और जिसके लिए ये फेस्टिवल बहुत कामयाब रहा, ये कि इसमें देखिए हिंदी और अंग्रेजी की अच्छी पुस्तकें जो पिछले वर्ष में छपी हैं वो तो कई लिटरेचर फेस्टिवल में आ जाती है। हमारे यहाँ 2 स्पेसिफिक विधाएं हैं, 2 स्पेसिफिक नॉलेज वर्टिकल्स हैं। एक तो आरिस्टोलिया फोरम ऑन हिमालयन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और दूसरा मिलिट्री हिस्ट्री एंड स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म। इसलिए कंसेप्चुलाइज किया गया था कि मुझे लगा कि देहरादून में देखिए हमारी IAS अकेडमी तो है, LBS नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर हमारे पास यहाँ IMA है, IMA के अलावा यहाँ नेवल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस है, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस है और साथ में FRI है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, फॉरेस्ट सर्वे है और बहुत सारे सर्वेज हैं यहाँ पे और यूकॉस है। तो इसलिए ये थॉट हुआ कि क्यों ना हमारी जो नॉलेज और जो विधाएं हैं इनको भी हम इसमें इंक्लूड करें। इसकी वजह से जो पिछले 3 साल में जो इन्वॉल्वमेंट रहा है हमारे यूकॉस के माध्यम से और हमारे आर्मी के स्रोतों के मामले से, उससे भी इस आयोजन को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे ये कामयाबी मिलती जा रही है। और एक और फैक्टर है कि जो सिलेक्शन जो है, कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस फेस्टिवल में, वो भी बड़ा क्लियर है। जो लोग अपनी किताबें जिनकी नामित होती हैं, हमारे पास 500 करीब किताबें हर वर्ष नामित होती हैं, उनमें से जो 35 टॉप किताबें होती हैं 7 कैटेगरीज में, उन्हीं के ऑथर्स को हम बुलाते हैं, उन्हीं के साथ चर्चा करते हैं। तो इसलिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जिसमें नॉट ओनली एस्टैब्लिश्ड ऑथर्स लेकिन नए ऑथर्स जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। क्योंकि बुक लॉन्चेस हो रही हैं, इसलिए देश विदेश की पुस्तकें भी यहाँ आनी शुरू हो गई, जिसको कहा जा सके जो एक छोटी सी पहल थी उसने काफी विस्तृत रूप ले लिया है। इन्हीं सब कारणों से इस आयोजन से सभी की बहुत अपेक्षाएं जुड़ गई हैं। जाने माने कवि श्री लीलाधर जगुड़ी कहते हैं, मैं ये सोच रहा था कि मैं ये कहूँ संजीव चोपड़ा साहब से कि हिमालय में साहित्य, हिमालय में कला, चित्रकला, हिमालय में नृत्य, हिमालय में जो अन्य सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं, उनका जो संसार है हिमालय में, उसकी उपस्थिति इन कार्यक्रमों से हो तो और भी अच्छा। वैसे वो करते ही हैं, लेकिन हिमालय को केंद्र में रख के भी कुछ कार्यक्रम होने चाहिए और शायद आगे होंगे। दूसरा ये है कि जो यहाँ के लेखक हुए हैं, जो यहाँ के कलाकार हुए हैं, जो यहाँ के नर्तक हुए हैं, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। पहाड़ केवल बर्फ और पानी का मामला नहीं रह गया है, पहाड़ विचारों की भी राजधानी है। इसलिए वैली ऑफ वर्ड्स का जो बहुआयामी स्वर है इस घाटी का, वो शायद अभी हमें और देखने को, सुनने को मिलेगा। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इस तरह के आयोजन न केवल लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, बल्कि यहाँ के साहित्य और संस्कृति को गति प्रदान करेंगे और नई ऊंचाइयां भी।